स्पोर्ट्स की तरफ तो मैं बार बार बताता हूँ कम्प्लीटली बाय एक्सीडेंट, लेकिन जहाँ तक आपने एजुकेशन का पूछा तो हम माय फादर वाज इन द पुलिस सर्विस। अच्छा। तो वो जब उनके बीच में पहले वो एक मास्टर्स इन क्रिमिनोलॉजी कर रहे थे एक ब्रिटिश काउंसिल स्कॉलरशिप पे, जब वो वापस आए तो स्कूल की शुरुआत मेरी पाकिस्तान में सेंट एंथनी से हुई थी। राइट। आई वाज इन सेंट एंथनी टिल क्लास 8। उसके बाद एचसन कॉलेज चले गए थे, हम चारों भाई इकट्ठे थे एचसन में। एचसन के बाद आई वेंट टू लंदन फॉर माई LLB, देन आई वेंट टू यू पेन। पेन लॉ से मैंने एक जॉइंट प्रोग्राम किया था पेन लॉ का, वॉटन बिजनेस स्कूल का। देन आई वर्क विद द अटॉर्नी जनरल ऑफ वर्जीनिया फॉर अ बिट। फिर लॉयर्स मूवमेंट की पीक पे came back and joined एतजाज़ एहसन साहब। तो completely non sport। ये ईयर probably 2006-7 था। 2007 में आया था, 2008 में। Okay। 2008 में मैं आया था और क्या नाम है, आकर वही लॉयर मूवमेंट में हमने भी जब कैरियर स्टार्ट किया तो लॉयर मूवमेंट चल रही थी, केसेस मिलते नहीं थे। तो वही वाला का। अच्छा, ये सबसे बड़ा की एलिमेंट जो है ना करियर का, वो आपकी इस वाली बात में कि केसेस मिलते नहीं थे, वो कोर्ट से बंद होती थी। तो वाला काम था। तो फिर उसके बाद से आई मीन लॉ भी प्रैक्टिस कर रहा था, साथ में और चीज़ें भी कर रहा था। मतलब आई वाज डूइंग काउंसलिंग, आई वाज डूइंग डिबेट्स कोचिंग। 2014 में मुझे फीफा वर्ल्ड कप का शो मिला था ऑन PTV स्पोर्ट्स। अच्छा, माशाल्लाह। और उसके बाद से देन देयर वाज अ ग्रेजुअल एक्सीडेंटल ट्रांजिशन टू स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, क्योंकि आई थिंक लोग देखते थे कि शायद अगर ये स्पोर्ट्स पे भी बात कर रहा है, लॉ बैकग्राउंड भी है, तो लेट्स कंसल्ट हिम। उस तरीके से कंसल्टेशन स्टार्ट हुई। पहले 2 PSL आई वाज, एक चैनल पर मेरा करंट अफेयर्स का शो था, तो एक साल में उस वजह से बिजी था, एक साल मेरा और चीज़ें थी। आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन कमिंग ऑन स्क्रीन एट दैट पॉइंट। सही। फिर PSL 3 से पहले जब टीम बिकी छठी, तो उस वक्त आई वाज वर्किंग एज अ कंसल्टेंट फॉर इंटरेस्टेड बिडर्स। राइट। फिर जब एक दफ़ा उस वक्त शॉन ग्रुप ने और यूब शेख साहब ने जब टीम खरीदी, तो उन्होंने और वसीम भाई वो काइंड इनफ टू ब्रिंग मी ऑन बोर्ड टू लुक आफ्टर द क्रिकेटिंग अफेयर्स। और फिर उसके बाद से नो टर्निंग बैक। मुल्तान सुल्तान का हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक साइड आई। शुरू में हमने देखा कि आपके जो कैप्टन थे शान मसूद थे, फिर आप उसमें रिजवान को लेके आए। इसका थोड़ा सा थॉट प्रोसेस बताइए, क्योंकि हमने देखा कि होर्डिंग वगैरह सारी बन चुकी थी शान मसूद की। इसमें कोई डाउट नहीं है, शान मसूद बड़ा अच्छा क्रिकेटिंग ब्रेन रखते हैं, इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर एज वेल, और गेम सेंस उनकी अच्छी है। आई ऑलवेज लाइक हिम। बट रिजवान ओबियसली हम एक डिफरेंट एक ऑरा में देखते हैं, एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड से देखते हैं, उनकी अप्रोच डिफरेंट नज़र आती है। इसका क्या थॉट प्रोसेस था? अच्छा यार, इसके अंदर थॉट प्रोसेस से पहले मुझे थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा टू टेल यू अबाउट शान्स अपॉइंटमेंट एज वेल, क्योंकि जो फ्रेंचाइज के पहले 2 साल थे उसमें शोएब मलिक वाज द कैप्टन जी। जब पिछली ओनरशिप थी तब और वसीम भाई शोएब के साथ प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट डिसाइड हुआ था फॉर द फर्स्ट ईयर। मैं अभी भी कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो टीम PSL 3 में मुल्तान सुल्तान ने ड्राफ्ट की थी, उससे ज़्यादा अच्छी तगड़ी टीम हम शायद कभी पेपर पे ड्राफ्ट ना कर सकें। ये बात अलग है कि हम प्लेऑफ्स तक नहीं पहुँचे थे, बट पहले 6 में से 4 जीते हुए थे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। दूसरा साल जो था वो जब कोई ओनरशिप नहीं थी, तो वो हमारे लिए एक अजीब सा साल इसलिए था क्योंकि हम लोग ड्राफ्टिंग कर रहे थे एज केयर टेकर्स ऑफ द फ्रेंचाइज, और हमें उस वक़्त एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई थी कि वी हैव टू मेक द टीम कंपेरेटिव येट अपीलिंग टू एनी न्यू प्रोस्पेक्टिव ओनर। तो उस वक्त हमने बड़े बड़े नाम ड्राफ्ट तो किए, वो नहीं आ सके इंजरीज़ की वजह से, कुछ और वजूहात से, तो उसकी वजह से हमने स्ट्रगल किया। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से जब हमने मतलब जब नई ओनरशिप आई, जब आलमगीर खान तरीन साहब आए जो एक बहुत बड़े फ़ैन हैं बेसबॉल के, मतलब हम मनी बॉल की बात करते हैं, वो एक्चुअल में ओकलैंड एस के फ़ैन हैं। अच्छा। मतलब इतने सालों से। तो उनके साथ मेरी कॉन्वर्सेशन हुई। उन्होंने कहा कि यार हम अगर बाकी दीगर स्पोर्ट्स को देखें तो क्रिकेट सीम्स टू बी द ओनली टीम स्पोर्ट नाउ जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स आर बीइंग कॉल्ड फ्रॉम विद इन द फील्ड। तो आई वांट एज मच इनपुट एंड इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज बीइंग गिवन टू द कैप्टन एज पॉसिबल। अच्छा। तो हमारी इंस्पिरेशन कंप्लीटली वाज अमेरिकन स्पोर्ट्स। NFL हो गया, NFL में जो क्वार्टरबैक होता है उसके हेलमेट के अंदर एक एयर पीस होता है, तो देयर इज कांस्टेंट कम्युनिकेशन। एक कोच टावर के ऊपर बैठा होता है, वो मूवमेंट्स वगैरह देख रहा होता है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। फिर बहुत ज़्यादा डेटा एनालिटिक्स यूज़ होता है बेसबॉल में, ठीक है। तो हमने फिर कोशिश की कि चलो ठीक है उसे करते हैं।
And if we want to implement the kind of model that we want to implement, we need to have a captain who can actually execute that. उस वक़्त फिर हम लोगों ने unanimously decide किया कि शान मसूद was probably the right person for it. True. क्योंकि शान खुद डेटा पैक्स समझते भी हैं, वो अगर एनालिसिस देना हो तो वो एनालिसिस भी दे सकते हैं, वो डेटा को इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, वो हमारी इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं. एंड that was the thinking behind bringing him on board. And let's be very honest and let's be fair to Shan, जो PSL 5 का शान का सीज़न था, I honestly believe कि अगर कोविड ब्रेक ना था, हाँ वो बहुत तो शानदार हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहे थे. बट देन अगेन आई विल आल्सो से कि अगर PSL 6 में कोविड ब्रेक ना आती तो हम ना जीतते. तो वो तो शान को अपॉइंट करने की तो ये वजह थी, ठीक है. एंड हमने जब PSL 6 का ड्राफ्ट भी किया था तो शान मसूद वाज द कैप्टन जिसके साथ हमने ये सारा प्लान किया था. अब चक्कर ये है कि जब हम ड्राफ्ट कर रहे थे तो उसमें जब हम डिफरेंट ऑप्शंस देख रहे थे तो वी वांटेड अ पाकिस्तानी विकेट कीपर. ओके. अब जब हमने पाकिस्तानी विकेट कीपर आइडेंटिफाई किया हुआ था तो देयर वाज यूनानिमस कंसेंसस कि अगर आपको रिजवान सिल्वर तक मिलेगा आप मोहम्मद रिजवान को उठाएंगे, क्योंकि वी न्यू के बीच में वो नहीं पिक हो सकते. अल्लाह का करना ये था कि हमने अभी आराम से सोचा हुआ था कि आराम से पिक करेंगे और हमने बैकअप्स भी तैयार किए हुए थे. हमारे बैकअप्स रिजवान से पहले पिक हो गए. अच्छा. तो जब हुए तो हमने कहा यार इस वक्त रिजवान का, शान ने कहा कि आई वांट मोहम्मद रिजवान, एंडी फ्लावर ने कहा आई वांट मोहम्मद रिजवान. ऑब्वियसली आई वाज ऑन बोर्ड विद देम क्योंकि मैं तो PSL 3 से मोहम्मद रिजवान को किसी न किसी तरीके से लाना चाह रहा था. देन मोहम्मद रिजवान वाज ब्रॉट इनटू द टीम. ही वाज ब्रॉट इनटू द टीम एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू with the thinking he will be batting at number 5. Okay. Okay, but let's be honest, 4-5 का हमने सोचा हुआ था कि रिजवान को हम इस थॉट प्रोसेस के साथ लाए थे. अब चक्कर ये हुआ कि जब हमारा ड्राफ्ट ख़त्म हुआ, जब हमने सारी चीज़ों को एनालाइज़ किया, नए सिरे से एनालाइज़ किया, तो अब हमने लिन को भी उठाया हुआ था, विंस को भी था, शान वाज आल्सो देयर. रिजवान का भी अगर हमने मैक्सिमाइज उन्हें करना था तो उन्होंने टॉप 2 में खेलना था या टॉप 3 में करने. बहुत ऐसे ही. हाँ, सुहेब भी ओपन कर रहे थे आप. सुहेब को हमने उठाया 3 के लिए था, लेकिन वो चल रहा था मिक्स, कभी ओपन भी कर रहे थे. नहीं ओपन नहीं कराया था हमने. लेकिन सुहेब को या हमने 6 पे भेजा या 4 पे भेजा, वो तो हमने 3 पे अबू धाबी जाके भेजा. हाँ, ये वाला काम. हाँ. तो उस वक्त जब हमने सारी टीम जब बनाते थे तो उसमें ये था कि जब हम बैठते थे और हम कहते थे हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 क्या बन रही है, तो उसमें फिर अनफॉर्चुनेटली वी फेल्ट कि मे बी क्योंकि विकेट कीपर और हमने उस तरह पिक नहीं किया हुआ था. हमारी थिंकिंग उस वक्त खुशदिल शाह को थी टू हैव अ बैकअप विकेट कीपर बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉलंटियर्ड टू बी अ बैकअप विकेट कीपर. तो हम लोगों को ये नज़र आया कि इफ रिजवान इज़ गोइंग टू प्ले, वी डिडंट वांट बोथ ऑफ रिजवान एंड शान टू बी प्लेइंग समवेयर इन द मिडल, क्योंकि अगेन लेन और फिर विंस से ओपन करने का सोचा हुआ था. तो द थिंग दैट मेड सेंस वाज टू यूटिलाइज रिजवान अप टॉप. फिर बात शुरू होगी कि चलो ठीक है, अगर आप इस वक्त 11 में शान को हम नहीं डाल सकते देन हु बिकम्स द कैप्टन. मैं अब आपके शो पे ये भी बता दूं कि देयर वर 2 अदर कंटेंडर्स एज वेल बीइंग कंसीडर्ड दैट पॉइंट इन टाइम. वन वाज शाहिद अफरीदी, okay, because he was still with the franchise and we loved Lala and Lala loved the franchise as well. और एक जेम्स विंस भी थे. okay, ठीक है. और उस वक़्त लाला ने ख़ुद कहा था कि यार मैं मेंटोर करना चाहता हूँ उस वक़्त कप्तान को. और हमने जब बैठ के देखा तो विद ऑल द लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड अगेन उस वक़्त मोहम्मद रिजवान वाज नॉट द मोहम्मद रिजवान व्हिच यू आर सीइंग. यस,